Hello everyone, a very good evening to all of you. A very good morning. सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार सभी लोग कंफर्मेशन देंगे, जिसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करें विदाउट एनी डिले. ठीक है, तो चलो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं. वेरी गुड मॉर्निंग सोनल, शिवा, राहुल, कल्पना, क्षितिज, प्रियेश, राहुल. चलो, तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ ना. आ जाइए. एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर से ही, जो कि पूरे डिजिटल में मतलब ये समझ के रखिए कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. आप इसको ऐसा मान लीजिए कि जो चीज मैं आज आपको बताऊंगा ना, वो मैं आपका कंटिन्यूअसली जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसके बारे में बात करूं. इतनी इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना. तो मैं आपको क्या बनाने वाला हूँ कि जैसे हमारे पास अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर एक्सप्रेशन है तो हम उससे ट्रुथ टेबल बना लेते हैं. हाँ या ना? अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? ट्रुथ टेबल बना सकते हैं. अगर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ कैसे बना सकते हैं. अब हमको क्या जानना है? हमको जानना है कि अगर मेरे पास ट्रुथ टेबल है तो मैं एक्सप्रेशन कैसे बनाऊं. इस चीज को आप लोग समझो सभी लोग कि अभी तक हमको ये पता है, अभी तक हमको ये पता है कि हम एक्सप्रेशन अगर हमको कोई दिया हुआ है, अगर हमको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो क्या हम उससे ट्रुथ टेबल बना पा रहे नहीं बना पा रहे थे? बिल्कुल हम उससे ट्रुथ टेबल बना ले रहे थे. ट्रुथ टेबल हम उससे बना लेते हैं. ये काम हमने किया हुआ ऑलरेडी. अब हमको यहाँ पे क्या जानना है कि अगर हमको ट्रुथ टेबल पता हो, अगर हमको क्या पता हो? ट्रुथ टेबल. तो क्या हम उससे उस डिजिटल सर्किट का हम क्या उसका एक्सप्रेशन बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? दिस इज अवर चैलेंज. ठीक है, चलो. तो चलो एक काम करता हूँ, मैं दोनों चीजें बताता हूँ आपको ना यहाँ पे. एक एक क्वेश्चन के फॉर्म में दोनों चीजें बताता हूँ तो आपको दोनों चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए. ठीक है, तो पहला हम देखते हैं क्या एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाना. वो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने कराता हूँ, सभी लोग देखिएगा. क्वेश्चन आपका लिख देता हूँ यहाँ पे मैं. राइट ट्रुथ टेबल फॉर राइट ट्रुथ टेबल फॉर ए बी सी बार. ठीक है ना? ए बी सी बार का मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? ट्रुथ टेबल बनाना है. ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये मेरे पास क्या है? क्वेश्चन है जिसका मुझे क्या बोला कि ए बी सी बार का मुझे ट्रुथ टेबल बनाना. कितने इनपुट है? 3 इनपुट है, तो यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल बनाना शुरू कर दूंगा. ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा देखना सभी लोग. कितने इनपुट हैं? 3 इनपुट है ना, ए बी सी. तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे? ए बी सी. आपको सी बार भी चाहिए तो सी बार भी लिख लो आप यहाँ पे साइड में. आपको ए बी को भी मल्टीप्लाई करना पड़े तो ए बी भी लिख लो. किसी ने कुछ हैंड रेज किया, मैं देखता हूँ. धोखे से हो गया होगा. वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी. चलो, ठीक है, तो ये ए बी हो गया और साथ में मुझे निकालना है क्या? ए बी सी बार. ठीक है, कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे ये तो आप सबको पता चल चुका होगा. हमारे पास टोटल 8 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे. क्यों 8 होंगे? क्योंकि 3 इनपुट है तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है. तो हमारे पास 8 इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो चलो मैं वो 8 इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना देता हूँ. देखना सभी लोग. 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कौन कौन से देखना सभी लोग। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा इनपुट कॉम्बिनेशन, 0 0 0, 4 बार 0, 4 बार 1, डबल 0 डबल 1, डबल 0 डबल 1। इसमें 0 1 0 1 0 1 0 1। सी बार कैसा होगा, जो 0 का 1 1 का 0, तो सी का अगर 0 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो 1 0 1 0 1 0 1 0। ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। ये मैंने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए बी सी बार है ना, करो क्या आएगा देखना सभी लोग। अगर आप इसको चेक करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 1 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 1 0। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप एक एक्सप्रेशन, ये आपका क्या है एक्सप्रेशन, से आप ट्रुथ टेबल बनाओगे। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं और अभी भी एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब यहाँ पे ये कि अगर मेरे सामने कोई ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो उसका मैं एक्सप्रेशन कैसे बनाऊंगा, ये हमको जानना है, ये हमको समझना है। ठीक है ना, क्लियर है चीज। हमको क्या समझना है कि अगर हमारे सामने ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो हम उसका एक्सप्रेशन कैसे बताएंगे। ठीक है, चलो देखो सभी लोग, आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रुथ टेबल। हम लोग अभी यहाँ पे जानने वाले, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिजिटल सर्किट है या लॉजिक सर्किट है। ठीक है, दिस इज माय लॉजिक सर्किट या डिजिटल सर्किट। केटी मतलब सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। और मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि इसमें कितने इनपुट हैं। ऐसा मान लेता हूं मैं कि इसमें 3 इनपुट है, ए बी और सी। इसमें कितने इनपुट है, हाउ मेनी इनपुट इट हैज, 3 इनपुट, ए बी सी। इसके 3 इनपुट हैं और इसका एक आउटपुट होगा y। और इस y का जो एक्सप्रेशन है ना वो मुझे नहीं पता, दैट इज योर क्वेश्चन। बट मुझे ये पता है ये लॉजिक सर्किट ए बी सी के कौन से कॉम्बिनेशन पे इसकी वैल्यू बना रही है, मुझे ये पता। कैसे पता है, इसके लिए मुझे ट्रुथ टेबल यहाँ पे दी हुई है। मैं ये ट्रुथ टेबल बना देता हूँ आपके सामने, देखना फिर से मुझे बनाना पड़ेगा ट्रुथ टेबल। मैं बना देता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे है वाई। ठीक है ना, इनके इनपुट कॉम्बिनेशन बना लो। आप लोग कितने बनेंगे, 8 बनेंगे ना, तो 8 में बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग अपने साथ एक स्केल लेके चलिएगा, क्योंकि आपको भी डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे ना, बार बार टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बनाता हूँ इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 1 1 1 1, डबल 0 डबल 1, डबल 0 डबल 1। यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसमें ऐसा बोल दिया गया मुझे कि इसमें जो आउटपुट की वैल्यू आ रही ना,
इसके लिए 0 है, इसके लिए 0, इसके लिए 1 है, इसके लिए 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 1। क्लियर है? मतलब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, ये मैंने अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लिया। अब मुझे बताना है ये जो लॉजिक सर्किट है इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए जिसके लिए ये ट्रुथ टेबल आए। समझ में आया? तो मुझे इसका क्या बताना, एक्सप्रेशन बताना है। तो आपको हमेशा इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनपुट कॉम्बिनेशन की वो वैल्यू वैल्यू सेलेक्ट करो जिसके लिए आउटपुट वन है। क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला कि आप उन इनपुट कॉम्बिनेशन पे फोकस करिए जिनके लिए आउटपुट क्या है, वन है। कौन कौन से इनपुट के लिए वन है आपका देखना, आउटपुट कहाँ कहाँ पे आपका वन आया है, आप उस पर फोकस करो। ये 4 इनपुट से जहां पे आपका आउटपुट वन आया है ना। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला आपको, ऑलवेज सेलेक्ट दोज इनपुट कॉम्बिनेशन, लिखिएगा, ऑलवेज सेलेक्ट दोज इनपुट कॉम्बिनेशन whose output is वन। हमको ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन पे फोकस करना है जिन पे आउटपुट क्या है वन है। तो मैं जब देख पा रहा हूं तो कौन कौन सी इनपुट कॉम्बिनेशन मैं उनको 2 मिनट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए। तो देखना आप सभी लोग, ए बी सी, तो यहाँ पे आपका उसको रखना। तो पहला क्या है, 0 1 0, 0 1 0 पे आपका वन आया है ना। और कौन सा है, 1 0 0 पे है, 1 0 0 पे है। और कहाँ पे है, 1 1 0 पे है, 1 1 0 पे है। और 1 1 1 पे। ठीक है, तो इन सभी इनपुट कॉम्बिनेशन पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। हाँ या ना, बहुत अच्छे से हाँ। इन सभी इनपुट कॉम्बिनेशन पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। अब थोड़ा सा आपको ये समझना है, थोड़ा सा आपको ये समझना है, जैसे लिखा ना फिर 0 1 0, एक बात समझ, जैसे यहाँ पे ना ये 0 1 0, तो जहां पे जीरो को लिखोगे आप ए बार, जहां पे वन को लिखोगे सिंपल, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा वन तो उसको लिखोगे बी, यहाँ पे लिखा जीरो तो लिखोगे सी बार। तो आपका क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन, इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये वाले का, ये क्या हो जाएगा देखना सभी लोग, जीरो को क्या लिखोगे ए बार, यहाँ पे वन तो बी, ये हो जाएगा सी बार। इसका क्या हो जाएगा, बताओ सभी लोग, ए बी बार सी बार। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी सी बार, ए बी सी, मतलब जहां पे जीरो उसको बार लगाना है और जहां पे वन उसको बिना बार के लिखना है। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका y का एक्सप्रेशन हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, इन तीनों को सबको सम करके लिख दो, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो ये हमारा इस लॉजिक सर्किट का क्या होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है चीज सभी को कि नहीं है क्लियर, बताओ फटाक से मुझे। हम्म, यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं है क्लियर, बताओ एक बार फटाक से। कमेंट करते रहा करो ना आप लोग, जरूरी है ना कमेंट करना।
सर जीरो पर आउटपुट क्यों कंसीडर नहीं कर रहे? जीरो पे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हम जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा वो किस फॉर्मेट में, एक बार बताओ मुझे, एसओपी फॉर्म में कि पीओएस फॉर्म में है? बताइए। हम्म। पॉजिटिव के लिए, है ना, ये आपका एसओपी फॉर्म में है। ये आपका क्या एसओपी फॉर्म में है। पीओएस फॉर्म के लिए आप वहां पे जीरो कंसिडर करते हो, जैसे आपने बोला ना। एसओपी फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है, अभी आगे चीजें बताऊंगा, अभी जो चीज डाउट पूछ रहे हो उसका एक्सप्रेशन थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझ जाओ कि जो हम एक्सप्रेशन लिखे वो एसओपी है। एसओपी फॉर्मेट के लिए हमेशा वन को कंसिडर करते हैं, और जो पीओएस फॉर्म है, जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो हम उसमें जीरो पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जीरो पे भी कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, आगे चल के शायद से आज ही रात वाली क्लास में हो जाएगा, या फिर कल वाली क्लास में आपको उचित मैं बता। अच्छा, एक बात समझना, एक बात समझना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको जो सर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है क्या? तो क्वेश्चन में जनरली ऐसा नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे टेबल बना के दिया है मैंने, है ना, आपसे एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोलेगा, लेकिन वहां पे ट्रुथ टेबल ना देके ये बता देता कि कौन कौन से इनपुट पे आउटपुट वन है। जैसे मान लो, अगर ध्यान से देखो, है ना, क्वेश्चन बोल देता मुझे 2 मिनट के अंदर देखो, इसको बोल देता है, ये इनपुट कॉम, इसको बोलता है M0। मैं इधर लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर है। इसको बोल देता है क्या, ये M0। इसको बोलते हैं M1। इसको बोलता है M2। इसको बोलता है M3। इसको M4। इसको M5। इसको M6 और M7। तो मतलब ये बोल देता है कि मेरे पास कौन कौन सी इनपुट कॉम्बिनेशन पे आउटपुट वन था, ये मुझे बता देता है। जैसे कि बोल देता है कि यहाँ पे M0 पे आउटपुट क्या है, जीरो। इस पे आउटपुट क्या है, जीरो। M2 पे वन है। M4 पे वन है। M6 पे वन है। और M7 पे वन है। तो क्वेश्चन में क्या देता है मुझे, मुझसे बोल देता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन था ना, ये डायग्राम बना देगा और मुझे बोलेगा कि एक्सप्रेशन निकाल लो, और बोल देगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या, समेसन M, है ना, और यहाँ पे दे देगा कौन सी वैल्यू, 2 4 6 7। तो अब आप समझ जाओगे भाई, जो ट्रुथ टेबल बनती है उसमें सेकंड वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, सिक्स्थ वाला पॉइंट और सेवंथ वाला पॉइंट पे क्या आपका आउटपुट वन आया होगा, तो उसका एक्सप्रेशन आपको बताना। समझ में आई बात? तो कैसे करोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको यही दिया है 2 4 6 7, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, देखना। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया ऐसा कुछ। आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे F A, B, C इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा रहेगा समेसन M। तो यहाँ पे वैल्यू दी आपके सामने क्या, 2 4 6 7। 2 4 6 7। अब आपसे बोलेगा फाइंड फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपसे ऐसा पूछ लेगा, आप बूलियन एक्सप्रेशन बताओ। तो क्या करोगे, बड़ा आसान तरीका है यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आपको पूरा ट्रुथ टेबल नहीं बनाना है ना, इस केस में आपको पूरा ट्रुथ टेबल नहीं बनाना है। क्या करना है प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कौन कौन सी इनपुट कॉम्बिनेशन 2 4 6 7, तो आप साइड में लिखोगे यहाँ पे क्या, ऐसे वन बाय वन, 2 4 6 7, जिन जिन पे आउटपुट वन है वो ये कॉम्बिनेशन है। अब आपको ये जानना कि टू के लिए क्या इनपुट कॉम्बिनेशन एबीसी की वैल्यू क्या थी।
यही याद आ गया कि 2467 में 2 वाले के लिए मेरी क्या इनपुट कॉम्बिनेशन थी, तो वो 2 के लिए थी मेरे पास क्या 010। अब इसको आप याद कैसे करोगे, है ना। अब आप इसको याद कैसे करोगे, तो याद करने का मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या, आप इसके ऊपर लिख लेना, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना आप ऊपर 421, ये शॉर्टकट है ये। आप यहाँ पे लिख लोगे ऐसे कुछ शॉर्टकट के तरीके 421। अब आपको ये जाना था कि 2 के लिए क्या इनपुट कॉम्बिनेशन होगा, 2 के लिए क्या इनपुट कॉम्बिनेशन होगा, तो सोचो 421 में क्या किसको किसको ऐड करो, 2 आएगा, तो भाई इसको रखोगे 1, इसको रखोगे 0 0। ठीक है ना। 4 कैसे आएगा, 4 के लिए बड़ा सिंपल है, क्या 4 को 1 मानोगे और 2 को 0 मानोगे, 1 को 0 मानोगे। 6 कैसे आएगा, तो 4 और 2 को जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा, तो 1 1 इनको ले लोगे, जिसको जो जोड़ना है 1 1, इसका कोई मतलब नहीं था। 7 कैसे आएगा, 7 आएगा 4 2 6 एक साथ, तीनों को 1 रखना पड़ेगा, 1 1। ये आपने इनपुट कॉम्बिनेशन पता कर लिया, ये कर लिया, क्या कर लिया आपने, इनपुट कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे क्या कर लिया, पता कर लिया। अब आप इनपुट कॉम्बिनेशन पता चल गया तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन बता पाओगे। चटकल एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, ए बार बी सी बार, चेक कर लो, सेम आउटपुट आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। इसका आ जाएगा क्या, ए बी बार सी बार, ए बी सी बार, ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम अपने ट्रुथ टेबल में से बूलियन एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये आपने लिखा ना समेसन M2467, ये क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं मिनटर, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, मिनटर। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं आपको मैं। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उसका आंसर बताना सभी लोग, ठीक है ना। देखता हूं कितने लोग सही कर पाते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास है एफ ए बी सी इक्वल्स टू समेसन M 1,3,5। आपको बुलियन एक्सप्रेशन बताना है, फाइंड बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू वॉट। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा। सभी लोग यहाँ पे कमेंट में पुट करेंगे, मैं वेट कर लूंगा ना, मैं वेट कर सकता हूँ, आप लोग करके बताइए। ये ऐसी क्लास है जहाँ पे आपका वेट किया जा सकता है। चलो किसी ने सॉल्व किया, सूरज ने सॉल्व किया, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी, करेक्ट, यही मेरा भी है, बिल्कुल सही आंसर है, सभी का सही आंसर है।
कल्पना आपने थोड़ा मिस्टेक की है, बस बाकी सभी का आंसर सही है। देखो आप क्या करना है, 135 लिख लो डायरेक्टली यहाँ पे, 135 1, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कल लो ना, क्या दिक्कत है, 135, कोड लिख लो 421 चेक कर लो भाई। 1 बनाना है तो क्या क्या लगेगा आपका, 1 बनाने के लिए क्या क्या लगेंगे, 1 बनाने के लिए क्या क्या लगेगा देख लो, है ना। ये तो आप काम मन में भी कर सकते हो, बट मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं। 0 0 1, 3 कैसे बनेगा, 0 1 1, 5 कैसे बनेगा, 1 0 1। अब सॉल्व कर लो, इसका बन जाएगा ए बार बी बार सी, इसका बन जाएगा ए बार बी सी, इसका बन जाएगा ए बी बार सी, इनका सम कर लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना। हम्म अब थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, समझना आप सभी लोग, कि आपको एक्सप्रेशन दिया रहे, थोड़ा समझना इस चीज को, है ना। मैंने कहानी कहाँ शुरू करी थी, मैंने बताया कि अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है तो क्या आप ट्रुथ टेबल बता पाओगे, बिल्कुल बता पाऊंगा मैं, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर कराया। अगर आपको ट्रुथ टेबल दिया है तो क्या आप एक्सप्रेशन निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। अगर आपको ट्रुथ टेबल ना देके, अगर आपको ट्रुथ टेबल ना दिया रहे, सिर्फ क्या दिया रहे, मिन टर्म, अगर आपको क्या दिया रहे, मिन टर्म दिया रहे, तो क्या आप एक्सप्रेशन निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लूंगा मैं। लेकिन अब क्या है कि अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है तो क्या अब आप, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है तो क्या आप मिन टर्म निकाल पाओगे, निकाल पाओगे, ये आपको बताना। मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से समझना। यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको कराई, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको क्या पता है, मिन टर्म पता है, अगर आपको मिन टर्म पता है तो क्या आप एक्सप्रेशन बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, बताओ सभी लोग मुझे। बिल्कुल बना पा रहे हो, देखो ये आपका मिन टर्म दिया, मैं एक्सप्रेशन बना पा रहा हूँ, तो मैं बड़े आराम से एक्सप्रेशन यहाँ पे बना पा रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया रहे, अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया रहे, तो क्या मैं, तो क्या मैं मिन टर्म बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, दैट इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक काम तो इसमें मैं कर चुका हूं, पहले वाला कौन सा काम कर चुका हूं, मिन टर्म से एक्सप्रेशन तो आपके सामने दिख ही रहा ना, दोनों क्वेश्चन मैंने मिन टर्म से एक्सप्रेशन निकाले हैं। तो थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं, हम एक्सप्रेशन से मिन टर्म निकालते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के फॉर्म में कराता हूँ वो भी मैं आपको। क्वेश्चन में आपको दे दिया मैंने यहाँ पे, फाइंड मिन टर्म फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फॉर बिलो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ y इक्वल्स टू ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। इसके लिए आपको क्या बताना, मिन टर्म बताना है, बड़ा आसान है, कैसे करोगे देखिए। लिखा आपने यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। आप इनको आराम आराम से साइड साइड में लिख लो। क्या दिया आपके पास, ए बी सी बार, मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 0। फिर क्या दिया, ए बी सी, मतलब 1 1 1। ठीक है, और इसका बन जाएगा आपका क्या, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, मतलब 0 0 0 1। अब चेक कर लो कैसे करोगे, इसमें भी कंफ्यूजन है तो आपको ऊपर कोड लिख लो। क्या कोड है आपका, 4 2 1। कोड आपको पता है, पहले बता चुका मैं क्या कोड आपका, 4 2 1, ये शॉर्टकट वाला कोड है, 4 2 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपका क्या, 4 2 6, तो ये बन जाएगा आपका M6, ये बन जाएगा आपका M7,
तो ये बन जाएगा आपका m1। इनको सीक्वेंस में लिखेंगे तो हमारे मिन टर्म कौन कौन से आएंगे, समेसन m167। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 167 ये मेरे क्या होंगे, इसके एक्सप्रेशन हो जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ करूं क्या, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपके पास यहाँ पे एफ ए बी सी, मतलब बताना चाह रहे कितने इनपुट है, 3 इनपुट है, इक्वल्स टू आपको दिया है ए बी प्लस ए बी ए बार बी सी। क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो पहले कभी आया हुआ है, तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ये है। ठीक है, तो मुझे इसका क्या बताना है, बूलियन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन क्या आपके पास यहाँ पे, फाइंड मिन टर्म, सॉरी मिन टर्म निकालना है, फाइंड मिन टर्म। प्रॉब्लम यहाँ पे लोग था ये है कि सर ए बी बस तो लिखा है, इसमें आपके सामने सी नहीं लिखा यार, तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे, इसमें शॉर्टकट कैसे बैठेगा, तो शॉर्टकट तो नहीं बैठ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देखना सभी लोग, मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन क्या दिया है, ए बी प्लस ए बार बी सी। यहाँ पे सी का कोई टर्म नहीं दिया, तो एक काम करो आप इसको, यहाँ पे ए बी इंटू 1 लिख सकते, नहीं सकते, इसको बिल्कुल लिख सकते, ए बार बी सी। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, सी प्लस सी बार। ये बात तो सब पता है ना। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस सी बार प्लस ए बार बी सी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी, ये आ जाएगा, है ना। अब काम तो आसान हो गया। कैसे, ऐसे। अब इसको, हेलो, हाँ 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 हाँ, हम्म 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 हम्म। ठीक है ठीक है, मैं अभी क्लास में हूँ, करता हूँ आपको कल थोड़ी देर से। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना आप सभी लोग। इसका दिया आपके पास क्या, ए बी सी बार ए बार बी सी। अभी तो आप लोग कर सकते हो ना, अभी आप तो कर सकते हो। इसका हो जाएगा कितना आपका, 7, अरे यार लिख लेता हूँ यार, 1 1 1। इसका हो जाएगा कितना, 1 1 0 1 1 0। और इसका हो जाएगा आपका 0 1 1 कितना आ जाएगा इसका, 7 4 2 6, तो ये हो जाएगा 3। तो आपके कौन कौन से मिनटम होंगे, समेसन m367। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो टेक्निक बताई ना, मतलब थोड़ा सा मतलब प्रोसेस लंबी है इसकी, है ना, इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। इसको आसान मैं बना सकता हूँ एक तरीके से, एक शॉर्टकट से। तो इस प्रकार से, मतलब जो आपका दिया ना यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, उससे मिनटम निकालना है जिसमें कोई टर्म मिसिंग रहती है, जिसमें सी मिसिंग था। तो उसका एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ, देखना सभी। शॉर्टकट, तो हमारा जो शॉर्टकट होगा वो कैसा होगा, वो आप लोग देखना। ठीक है, हमको क्या निकालना था यहाँ पे, एक्सप्रेशन क्या दिया था हमको, ए बी प्लस
ए बी सी बार, तो ये लिखा ए बार बी, ए बार बी सी, ये तो नहीं बात देख लू मैं, ए बार बी सी था। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसको एक बार दोबारा लिखना है। अब ये देखना कि यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग था, तो ए बी, तो क्या मिसिंग था यहाँ पे, सी मिसिंग था, तो स्पेस डाल देना आपको, प्लस ए बार बी सी। अब देखो ए की वैल्यू क्या होती है 1, बी की वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस खाली है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 ये हो गया 1। जब नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका 1 1 हो जाएगा ये। इसमें देखो तो क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ये तो 0 है ना, ये तो आपका 0 है, ये 1 है और 1 है, तो चेक कर लो ये क्या बन जाएगा आपका, 4 2 6 6 है ना, जीरो को देख लो, ये 6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा 3। ये बन गया आपका M3, ये M6 और ये M7, तो ये आपका बन जाएगा समेसन M3,6,7, ये आपका आंसर हो जाएगा 367। ठीक है ना। चलो अब इसी तरीके से आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, उसका आंसर आप लोग बताओगे क्या, मिन टर्म का। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, आप लोग उसका मिन टर्म बताना, शॉर्टकट से ही बताना है ना, जरूरी नहीं कि आप कोई लॉन्ग कट अप्रोच लगाओ, है ना, आप बड़े आराम से शॉर्टकट के थ्रू बता देना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिए, क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है, F इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार। ठीक है, इसका आपको मिनटम बताना, मतलब यहाँ पे पी क्यू आर 3 इनपुट है, पी क्यू आर 3 इनपुट है, इसका आपको बताना है मिनटम कैसा होगा। मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप सभी लोग देखना, एक बार और सॉल्व कर देता हूँ मैं, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व करिए। मुझे पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, ए पी क्यू आर है यहाँ पे, पी क्यू आर, और इनका एक्सप्रेशन क्या दिया आपके पास यहाँ पे, है ना, पी क्यू, मतलब इसको देखो अगर तो कैसे लिखा आपके पास यहाँ पे पी क्यू, और नीचे यहाँ पे आर मिसिंग है तो यहाँ पे जगह खाली छोड़ दिया मैंने, प्लस इसमें पी क्यू आर में पी मिसिंग है, क्यू आर है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये हो गया पी, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, क्यू आर बार, प्लस यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पी तो है लेकिन क्यू मिसिंग है, तो बीच वाला मिसिंग, तो बीच में जगह छोड़ दिया आपने क्यू, यहाँ पे हो जाएगा ये आर बार। जहां जहां पे स्पेस खाली है वहां पे क्या लिखोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, पी है तो 1, आर बार है तो 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, कैसे लिखूं इसको, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये बन जाएगा आपका 6, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा आपका 6, ये बन जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा आपका 6। जो चीज रिपीट हो इसको आप मतलब एक बार ही लिखोगे, तो आपके मिनटम क्या बन जाएंगे, इक्वल टू समेसन एम, कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है और 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 4 6 7। सर M7 1 1 कैसे आया, 4 2 1 कोड बताया ना मैंने रवि, 4 2 1, तो 1 1 1, 4 2 6 एक साथ M7 आएगा, ठीक है।
क्लियर है सबको यहाँ तक कि नहीं है क्लियर? एक क्वेश्चन और दूं क्या मैं? एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है ना? फिर हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, मिन टर्म वाला पार्ट, वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन कैसा सभी लोग देखना। क्वेश्चन आपके पास अगेन वही है, फाइंड मिन टर्म। ऐसे इन्वर्टर आवाज फिर से करने लग गए। क्लास को खत्म करना पड़ेगा। इन्वर्टर आवाज कर रहा, लाइट आधे घंटे के लिए आई थी और फिर लाइट चली भी गई, इन्वर्टर आवाज भी करने लग गया। ठीक है, तो अभी क्लास को खत्म करते हैं। इसके आगे की बात को मैं अपन 3 PM पे स्टार्ट करेंगे। गया क्या? हाँ, लाइट जा चुका है, दिख भी रहा है आपको, है ना? थोड़ा सा। चलो अभी क्लास को खत्म करते हैं। गुड डे। थोड़ा सा इन्वर्टर इशू कर रहा है ना? क्लास को खत्म करते हैं। अरे यार।